स्टूडेंट्स, आज शुरू कर रहे हैं, है ना, जियोग्राफी क्लास 11th के, है ना, जो एनसीईआरटी बुक है जिसमें जो है जीआईएस क्या है ना। तो जीआईएस हम लोग देखेंगे कि जीआईएस क्या है। जीआईएस का पूरा नाम होता है ना, ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में कहा जाता है भौगोलिक सूचना तंत्र, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भौगोलिक सूचना तंत्र, है ना। जीआईएस का जो है, जीआईएस जो है 1854 ईस्वी में, है ना, इसे क्या आता है, नक्शा बनाने के लिए वैश्विक है कि नहीं, वैश्विक है ना, जीआईएस का उपयोग, है ना, उपयोग किसने किया था, है ना, जॉन स्ने द्वारा इसका मैंने उपयोग किया गया था ना। मतलब इसका प्रतिपादन वो सोचो तो इसका प्रतिपादन किसने किया था, है ना, 1854 ईस्वी में, है ना, 1854 ईस्वी में इसका किया गया था, ठीक है। और किसने किया गया था, जॉन स्नेन ने किया गया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, है ना, जीपीएस क्या है ना। जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं वैश्विक स्थान तंत्र, है ना, जिसको वैश्विक स्थान निर्धारण का भी कहा जाता है कि वैश्विक स्थान निर्धारण तंत्र कहा जाता है। तो इसका जो है, इसका जो एक बोले तो जीपीएस का है, एक उपग्रह है जो अंतरिक्ष में छोड़ा गया है, ठीक है। ये जीपीएस क्या है, जीपीएस एक उपग्रह है जो अंतरिक्ष में छोड़ा गया है और उसके जरिए हमें क्या कहता है, विभिन्न प्रकार की सूचना प्राप्त होती है, जैसे कि हम लोगों को कहाँ रहते हैं, है ना, जहाँ रहते हैं उसका नक्शा बनाया जाता है ना, उसकी स्थिति को दर्शाता है कि उसका सटीक स्थिति को दर्शाता है कि हम जमनी पहाड़पुर में हैं तो जमनी पहाड़पुर में ही दर्शाएगा कि नहीं यहीं पर है कि नहीं। तो एक स्थिति को दर्शाता है इसमें, ठीक है, इसमें क्या है, एक स्थिति को दर्शाता है। और ये एक क्या है, उपग्रह प्रणाली है ना, जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया गया था, है ना। ये जो है एक जीपीएस जो है एक रक्षा विभाग ने किया गया था, क्योंकि अमेरिका का व्यक्ति जो है, अमेरिका के युद्ध से, है ना, युद्ध से बचने के लिए उसने क्या क्या जीपीएस लगाया गया, ताकि वो क्या करेगा, वहाँ के जो है आक्रमण करने के जो व्यक्ति आता है उनको सूचना प्राप्त हो, है ना, इसलिए इसका उपयोग किया गया था, है ना। जैसे हम लोग जिस जीपीएस का उपयोग हम लोग सोचेंगे तो जीपीएस का उपयोग किसने कहा, है ना, जीपीएस का उपयोग किसने कहा, किसी वस्तु बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात कर रहा है, मतलब उसका सटीक आंसर दिया जाता है कि हाँ वो व्यक्ति वहीं पर है ना, सही स्थिति को, है ना, सही स्थिति को दर्शाता है। इसमें किसमें, जीपीएस में सही स्थिति को दर्शाता है ना। बताया जाता है कि इसमें क्या होता है, बाय चांस में जैसे कि वहां कोई भी चोरी डकैती हो जाता है तो हम लोग उसका जो है ना मोबाइल लोकेशन के द्वारा, मोबाइल की लोकेशन के द्वारा, उसमें जीपीएस है ना सेट है, तो मोबाइल लोकेशन के द्वारा हम लोग क्या कहते हैं, उसका स्थिति, है ना, उसका स्थान, है ना, कहाँ पर है, किस जगह पर है, उसका लोकेशन ट्रैक करता है, उसका खोज निकालता है ना। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, उपग्रह लगाया गया है जीपीएस, है कि नहीं। ये पूरे भारत में, पूरा विश्व में है ना, पूरा विश्व में इसका, है कि नहीं, इसका जो है मतलब उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले, देखिए अब हम जाएंगे रिचर्ड हडसन, है ना, यह एक, है ना, यह एक क्या है, अमेरिका की भौगोलिक वेता है, मतलब अमेरिका के, है ना, भौगोलिक विज्ञान है, ठीक है। इसका जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में और मृत्यु 1992 ईस्वी में, है ना। रिचर्ड हडसन ने भूगोल का उद्देश्य, है ना, भूगोल का उद्देश्य क्या, एक प्रादेशिक क्षेत्र विभिन्नता का वर्णन किया, है ना। रिचर्ड हडसन ने क्या किया है, भूगोल को क्या बनाया, भूगोल को एक रूप में रखा गया है जिसे हम लोग कहते हैं प्रादेशिक क्षेत्र में। इसमें प्रादेशिक क्षेत्र का मतलब होता है कि एक क्षेत्र में रख देंगे, है ना, और उस क्षेत्र के, है ना, जितनी भी तत्व है
है ना, जितने भी तत्व है उनको एक एक तत्व को क्या करता है ना, अध्ययन करके, है ना, एक अध्ययन करके उसको रखा जाना चाहिए, है ना। इसने बताया, हर्षण ने बताया कि हम लोग प्रादेशिक क्षेत्र में रखेंगे और फिर उसको क्या कहते हैं, एक एक तत्व को क्या करेंगे, एक एक तत्व अध्ययन करके फिर उसको अध्ययन करके उसको एक रूप में रखा जाता है ना। तो ये बताया, ठीक है, किसने, रिचर्ड हर्षण ने बताया। फिर दूसरा वैज्ञानिक आया कौन, अल्फ्रेड हेटनर, है ना। इसने भी, है ना, भौगोलिक क्या होता है, इसमें कहता है, इसमें कहता है ये कर्मबद्ध द्वारा अध्ययन करने के लिए क्या क्या, है ना। इसने बताया कि जो हम लोग भौगोलिक वैज्ञानिक को, भूगोल को जितने भी तत्व है उसको क्रमबद्ध रख करके, है ना, क्रमबद्ध रख करके उसको एक एक करके अध्ययन किया जाता है ना, क्रम से। और इसमें कहता है हम लोग विशेष उद्देश्य में रख करके उसका अध्ययन करना, ये प्रादेशिक क्षेत्र में। और ये कहा हूं क्रमबद्ध से, एक जैसे हम लोग को 1 2 3 4 हम लोग इसको क्रमबद्ध से हम अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार हम लोग क्रमबद्ध से अध्ययन करने के लिए किसने बताया, अल्फ्रेड हेटनर ने बताया, है ना, अल्फ्रेड हेटनर ने। इसका जन्म हुआ था 1859 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1941 ईस्वी में, है ना। यह एक जर्मन, है ना, ये क्या है, एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे, है ना, जर्मन का थे, है ना। और इनका जो ये अल्फ्रेड हेटनर ने, है कि नहीं, एक भौगोलिक, है ना, पत्रिका का स्थापना किया, मतलब पत्रिका मतलब पुस्तक की स्थापना किया। इसने एक पुस्तक लिखा था, है ना, उस पुस्तक का नाम है नेचर ऑफ ज्योग्राफी, है ना। उस पुस्तक का नाम क्या है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी, है ना। यह एक बुक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाइडेबल, है ना, हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय में प्रतिपादन किया था, है ना। ये, है ना, ये अल्फ्रेड हेटनर जो है ना, रेड जेल के उपाधि में आया। रेड जेल एक वैज्ञानिक है ना, उसने एक स्कूल के रूप में रखा गया था, वहां पर है ना, अल्फ्रेड हेटनर क्या एक प्रधानाध्यापक बना, मतलब हेडमास्टर जिसको बोलते हैं, प्रधानाध्यापक बना, है ना। और उसने वहां प्रधानाध्यापक, है ना, उपाधि प्राप्त करने के बाद, है ना, उस कहा जो स्कूल था, कौन स्कूल था, है ना, हाइडेलबर्ग जो है ना विश्वविद्यालय में उसने क्या क्या उपाधि प्राप्त किया। उसके बाद उसने, है ना, एक नेचर ऑफ जियोग्राफी का प्रतिपादन किया, स्थापना किया, है ना, स्थापना किया, ठीक है। और इस प्रकार से जो भूगोल को, है ना, एक भूगोल को जो है ना एक विभिन्न प्रकार के रूपों में रख करके अध्ययन करने की कोशिश किया, है ना, अध्ययन किया गया, है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। ये तो स्क्रीन शॉट ले लिए, है ना, और इसको नोट्स बनाना है, ठीक है। और हमारा यहाँ पर जमनी पहाड़पुर, है ना, कहां पर, जमनी पहाड़पुर, गोड्डा, है ना, जमनी पहाड़पुर गोड्डा जो, है ना, यहाँ पर हम, है ना, क्लास चलता है 11 क्लास का, है ना, 11 क्लास और 12 क्लास, है ना, 11 और 12 क्लास के विशेष क्लास चलता है ना। अगर जिसको अगर पढ़ने की इच्छुक है ना, क्लास में आकर के, तो, है ना, कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कांटेक्ट नंबर है 70 है ना, 470 336, है ना। और नाम है बीरबल सर, है ना, नाम है बीरबल सर, जिसको हम लोग यहाँ पर जमनी बीरबल सर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर जिसको पढ़ने की इच्छुक है ये कांटेक्ट करेंगे।